हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैडम राइट्स द बस का सेकंड पार्ट। और अभी तक की स्टोरी में जो वली है वो अपने घर से बस के द्वारा निकल चुकी है शहर के लिए, और वो बस में बैठ चुकी है और किस तरह से वो बिहेव कर रही है, कैसे बाहर वो बहुत ही मेच्योरिटी के साथ डील कर रही है, सब कुछ यही कहानी में अभी दिखाया जा रहा है। तो हम कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. नीचे बैठते ही उसने देखा कि कौन बोल रहा है उसको कि बच्चा बैठ जाओ। बड़ी गुस्से में वो देखती है कि कौन है जो मुझे बच्चा कह के बुला रहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन। वो कोई और नहीं था, एक बुजुर्ग आदमी था जो वास्तव में उसके लिए चिंता कर रहा था। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। लेकिन वो जो इतना ध्यान दे रहे थे उसकी तरफ, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, उसको उस पर गुस्सा आ रही थी। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ चाइल्ड, शी सेड हॉटिंगली। बड़े गर्व से, बड़े ही प्राउडली वो बोलती है कि कौन बच्चा है, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, आप किससे कह रहे हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। मैंने भी बाकी लोगों की तरह 30 पैसे दिए हैं किराए के। द कंडक्टर chimed in, "Oh, sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" कंडक्टर बीच में ही बोलता, अरे सर, आपको नहीं पता ये बड़ी मैडम है। आप सोच सकते हैं कि कोई एक छोटी सी बच्ची भी इतना लंबा सफ़र कर सकती है और अपना किराया खुद दे सकती है। और शहर भी वो बिल्कुल अकेले ही जर्नी कर रही है। अकेले यात्रा कोई कर सकती है बच्ची? नहीं ना, ये ग्रोन अप मैडम है, ये मैडम है और ये बड़ी हैं। Wally shot an angry glance at the conductor and said, "I'm not a madam." बल्ली गुस्से वाली नज़रों से कंडक्टर को देखती है और कहती है, मैं मैडम नहीं हूँ। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल? आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट। इस बात को याद रखिएगा, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक आप याद करिए, आपने अभी तक मुझे टिकट भी नहीं दिया है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग एट हर टोन। कहता, हाँ मैं याद रखूँगा। कंडक्टर उसी की आवाज़ की नकल करते हुए कहता है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगता है। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और वली भी धीरे धीरे उन सभी के साथ हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट काटा और उसे भी दे दिया। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जो कंडक्टर है बस का कहता है, बस में सीट पर पीछे होकर बैठ जाओ और आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? क्यों खड़ी हैं आप? बैठ जाइए सीट पर, आखिर आपने एक सीट के लिए पूरा किराया दिया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड। वो आंसर देती है कि क्योंकि मेरा मन है। स्टैंडिंग अप अगेन, वो दोबारा खड़ी हो जाती, कहती क्योंकि मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं खड़ी हूँ। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. और कहता है कि अगर आप ऐसे करेंगी तो आपके चोट लग जाएगी, अगर बस चलेगी तो आपके चोट लग सकती है झटका लगने पर। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. और गुस्से से कहती है कि देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई। कहता सॉरी, मैंने आपको गलत बोल दिया, आप 8 साल की हो, आप बच्ची नहीं हो, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। बस रुकती है और कुछ पैसेंजर्स उसमें से उतरते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर भी कुछ देर के लिए बिजी हो जाता है टिकट वगैरह बनाने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सैट डाउन। अब कुछ पैसेंजर्स चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, और जब ये देखती है कि कुछ आ भी रहे हैं उस बस में, तो ये क्या बोलती है
कि अपने आप से कि मैं बैठ जाऊँ, नहीं तो मेरी सीट पर कोई आकर के बैठ जाएगा। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक काफ़ी बुजुर्ग सी महिला आती है और उसकी सीट पर बैठ जाती है, वली की सीट पर। आर यू ऑल अलोन डियर? क्या बेटा तुम अकेली हो एकदम? शी आस्क वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसी बस चलने लगती है वो पूछती है कि तुम्हारे साथ कोई था तो नहीं, अकेले ही हो? वली फाउंड द वुमेन absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes. और वो उसको महिला बिल्कुल भी वली को पसंद नहीं आती है। उसके कान के जो होल हैं वो खूब बड़े बड़े हैं और उसमें से गंदी सी इयरिंग्स पहन रखी हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग। और वो जो चबा रही है सुपारी, उसकी भी महक आ रही है उसको, और वो उसको अच्छी नहीं लग रही है। और बीटल जूस जो है, जो चबा रही है सुपारी, उसके किनारे मुंह से उसका जो है जूस भी गिर रहा है, टपक रहा है, उसका गंदा सा फेस लग रहा है। और ये जब देखती तो इसको बिल्कुल भी वो लेडी अच्छी नहीं लगती। ओ हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। कहती है भला इनके साथ कोई कैसे मिलनसार हो सकता है, कैसे कोई इनसे बात कर सकता है। येस आई एम ट्रबलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। थोड़ा सा खुश नहीं है और अपने ये जो है आंसर को देती है, कहती कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और हाँ मैंने टिकट भी ले रखा है। येस शी ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद द 30 पैसे टिकट। कंडक्टर कहता है कि हाँ ये शहर जा रही हैं और इन्होंने टिकट के पैसे भी दिए, 30 पैसे। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। वली कहती आप अपने काम से काम मतलब क्यों नहीं रख रहे हो, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और ये कहते कहते वो हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। अब वो जो लेडी बैठी है आकर के वो कहती है कि ये सही थोड़ी है कि कोई बच्ची जो है वो जो अकेले ट्रैवल करे, अकेले यात्रा करना किसी छोटे बच्चे के लिए सही थोड़ी है। क्या तू ठीक से जानती हो? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुम कस्बे में उस शहर में जा रही हो तो कहाँ जाना है? व्हाट्स द स्ट्रीट, उस गली या सड़क का नाम क्या है? व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का क्या नंबर है? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वली सेड, वली कहती है मुझे परेशान मत करिए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। ये कहते हुए अपना चेहरा वो खिड़की की तरफ घुमा लेती है। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it। वो सोचती है कि उसने अपनी इस फर्स्ट जर्नी के लिए कितने ध्यान से, कितनी परिश्रम से, कितनी प्लानिंग उसके लिए करनी पड़ी, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी है। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। उसके लिए उसने जितने उसे छोटे सिक्के मिलते थे उन सबको उसने कैसे बचाया था। resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. किस तरह से उसने पैसे बचाए थे, पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे और ऐसी बहुत सारी उसकी पसंदीदा चीज़ें थी जिनको उसने ख़रीदा नहीं, अपनी इच्छा को उसने रोका और उसने 60 पैसे बचाए। और कितना कठिन था, खासकर जिस दिन जब गांव में मेला लगा था और सब बच्चे झूला झूल रहे थे और उसने पैसे बचाने के लिए उसने झूला नहीं झूला था, और जबकि झूला उसे झूलना सबसे ज़्यादा पसंद है। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसने जो है पर्याप्त पैसा जमा कर लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बिना मम्मी की आज्ञा के, बिना मम्मी की जानकारी के कैसे वो घर से बाहर निकले, कैसे वो बाहर जाए।
बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन ये समस्या भी उसने बहुत जल्दी से इसने इसका समाधान ढूंढ लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। उसने नोटिस किया कि रोज़ खाना खाने के बाद उसकी मम्मी 1 बजे से 4 बजे के बीच में वो रेस्ट करती थी, सोती थी। Wally always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. वली हमेशा इस समय जब उसकी मम्मी सोया करती थी तो ज़्यादातर या तो वो दरवाजे पर खड़े होकर के आने जाने वाले साधनों को, लोगों को देखती थी, या तो गांव में सैर करने के लिए निकल जाती थी। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. अब आज इसी समय का वो अब यूज़ करने वाली थी सबसे पहली बार। अब वो इसी टाइम पे उसने प्लानिंग की कि इसी समय वो बाहर निकलेगी ट्रैवलिंग के लिए, यही उसके लिए सही टाइम है। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. बस अब वो जो बस थी वो छोटे से गांव से या सड़क के किनारे की अजीब सी दुकान को पार करती हुई दौड़ती हुई जा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे बस सामने की ओर से आ रहे जो ट्रैफिक थी या सड़क पार कर रहे जो पैदल यात्रियों के ऊपर ऐसा लगता था चढ़ जाएगी। बट लो somehow it passed on smoothly, लेकिन नहीं, आराम से वो पास हो जाती, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। जो भी रास्ते में बाधाएं आ रही थी उन सबको पार करते हुए बस आगे बढ़ रही थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ दौड़ रहे हैं बस के साथ में। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और अचानक जो है बस जो है किनारे रुक जाती है। जब बस रुक जाती है तो वो क्या देखती है कि जो दूसरी दिशा से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब वैसे ही किनारे पर खड़े रह जाते थे और बस आगे निकल जाती थी। और जब बस रुकती है, धीमे धीमे बस रुक जाती है और अब उसे समझ में आ गया है कि अब वो किस दिशा में जा रही। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, लेकिन जैसे ही बस चली रही है, रुकती है और फिर आगे बढ़ने लगती है तो वली ताली बजाने लगती है। अ यंग काऊ, किसको देख करके? एक छोटी सी गाय को जब वो देखती है तो वो ताली बजाती है, टेल हाई इन द एयर। और वो इसलिए हंसती है कि जो काऊ है, वो जो गाय है, वो हवा में ऊपर जो है छलांग लगा रही है और वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ दौड़ रही, इन द मिडल ऑफ द रोड, और सड़क के बीचों बीच में वो दौड़ रही है, बस के बिल्कुल ठीक सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल सामने ही दौड़ रही होती है। द बस स्लो टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर है वो बार बार बस का हॉर्न जोर जोर से बजाता है। बट द मोर ही हॉन्ग, लेकिन वो जितनी तेज से बस के हॉर्न को बजाता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम द फास्टर इट गैलप्ड। जितनी तेजी से वो बजाता है, वो जो जानवर है वो उतना ज़्यादा डर जा रहा था, यानी वो गाय उतनी डर जाती थी। और फिर से ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, फिर वो इधर उधर होकर के फिर से बस के सामने आ जा रही थी। समथिंग दिस वॉज वेरी फनी टू वली, उसको ये सब देख करके बड़ा मज़ा आ रहा था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, इतना हंसी वो कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ? अरे लेडी, क्या अब काफ़ी हंस लिया है तुमने? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ बचा के रख लो कल के लिए भी हंसने के लिए। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में जो गाय है वो सड़क से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और अब जो है बस रेल फाटक के पास तक आ गई। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near.
दूर से रेलगाड़ी का बहुत छोटा सा चिन्ह देखा जा सकता था और जैसे जैसे पास आ रहा था वो और बड़ा होता जा रहा था। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. फिर वो बहुत तेज से गड़गड़ाहट और खड़खड़ की आवाज़ के साथ बस को हिलाते हुए रेल के फाटक को पार कर जाती है, यानी कि ट्रेन आती है और गुजर जाती है। जैसे देखिए ट्रेन आती है ना तो काफ़ी वाइब्रेशन होता है, तो वैसे ही बस हिलती है उसे। देन इट rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. और इसके बाद बस भी आगे बढ़ती है और उस जो प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन है उसको पार करते हुए आगे बढ़ जाती है। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. वहाँ से एक बहुत ही बिजी बहुत ही सुंदर सी टर्निंग इंटर्ड अ वाइडर थ्रूफेयर सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स what glittering displays of clothes and other merchandise such big crowds। अब मार्केट स्टार्ट हो जाती है और खूब सुंदर सुंदर सजी हुई दुकानें हैं, कपड़े लगे हुए हैं और बहुत सारे शानदार चमकीले सामान वहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत भीड़ है मार्केट में और ये सब देख करके वली बहुत खुश हो रही है। Struck dumb with wonder, Wali gaped at everything। आश्चर्य से उसके लिए ये सब चीज़ नई थी, ये सब देख करके बिल्कुल एकदम वो शॉक्ड है। Then the bus stopped और बस रुक जाती है and everyone got off except वली। सभी लोग नीचे उतर जाते हैं वली के अलावा। Hey ladies, said the conductor, aren't you ready to get off? कंडक्टर कहता है, ओ लेडी तुम नहीं उतरोगी, स्टॉपेज आ गया है, हर कोई उतर चुका है। हे लेडी, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। कंडक्टर बोलता है 30 पैसे में यहीं तक की यात्रा थी और देखो सब उतर चुके। नो वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। नहीं, मैं इसी बस से फिर से वापस जाऊंगी। शी टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो फिर से 30 पैसे निकाल लेती है अपनी पॉकेट से और कंडक्टर के हाथ में दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर? क्यों, क्या बात है? नो नथिंग्स द मैटर। कहती कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मुझे बस केवल बस में बैठना था और घूमने आना था, बस इतना ही था। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? तुम यहाँ पे इतना सब कुछ सुंदर सुंदर देखना नहीं चाहती हो? ऑल बाई माई सेल्फ? ओह आईड बी मच टू अफ्रेड। कहती नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे काफ़ी डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। और वो जो कंडक्टर था वो जो बच्ची इस तरह से बात कर रही थी उसको वो सुन करके बड़ा उसे अच्छा लग रहा था। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। तुम्हें यहाँ पे उतरने में डर लग रहा है पर तुम बस में आई थे, तुम्हें डर नहीं लगा? कंडक्टर पूछता है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वो उत्तर देती, नहीं इसमें क्या डर। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। वहाँ क्यों नहीं जा रही हो, कुछ पी लो जा करके, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इधर कोई डरने की बात नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। कोई बात नहीं, मैं खुद ला करके तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक दे देता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। कहती नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मुझे बस केवल मेरी टिकट दे दीजिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। कंडक्टर कहता है नहीं मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, मैं तुम्हें ला करके दे देता हूँ, इसके पैसे नहीं चाहिए मुझे। वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मना करती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड देन वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वरेंट मेनी पैसेंजर्स। अब बस वहाँ पे खड़ी है कि पैसेंजर्स आएँ तो फिर से वो रिटर्न होकर के जाए। और जब यात्री आ जाते हैं तो फिर वो बस वापस चलने लगती है। ओंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब वो टिकट वली को दे रहा होता है तो पूछता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वो कहती नहीं मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। फिर से बस चलने लगती है और वो सुंदर सारे दृश्य फिर से दिखाई देने लगते हैं।
Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अभी भी वो उतनी ही excited है और हर चीज़ को वैसे ही देख रही है, बहुत ही excited है, बहुत खुश है. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. और अचानक से वो देखती है कि वो गाय जो अभी जाते समय उन लोगों को मिली थी सड़क पर, वो मर चुकी है और वहीं सड़क के किनारे पड़ी हुई है. शायद किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया है. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो कंडक्टर से पूछती है कि ये वही गाय है ना जब हम लोग जा रहे थे जो मिली थी. द कंडक्टर नॉडेड. वो हाँ में सर हिलाता है. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. वो बहुत दुखी हो जाती है. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. वो देखती है कि वो जो इतनी सुंदर सी वो जो प्राणी था, इतनी सुंदर सी वो जो गाय थी, जो कुछ समय पहले जिंदा थी, अचानक से उसने अपना सारी सुंदरता खो दी है, सारा चार्म खो दिया है और बहुत ही भयानक दिखने लगी है. बहुत ही डरावना सब दिख रहा है. चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है और वो निर्जीव सी वो गाय पड़ी हुई है. द बस मूव्ड ऑन. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. बस आगे बढ़ जाती है लेकिन जो बच्ची है वो उस गाय को सोचती है और काफ़ी परेशान हो जाती है. डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म. उसका जो अभी तक का जो इतना उसका हौसला बढ़ा हुआ था, जो इतनी उत्सुक थी, वो सारा ख़त्म हो जाता. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. वो अब खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती है क्योंकि वो बहुत अब दुखी हो चुकी है. सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her place at 3:40. वो 3:40 तक वो अपनी सीट पर ही बैठी रहती है. ऐसे बैठ जाती जैसे किसी ने ग्लू से उसे चिपका दिया हो. शी स्टूड अप. वो उठ के खड़ी होती है एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ. और स्ट्रेच करती है खुद को, थोड़ी सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है. देन शी टर्न टू द कंडक्टर. और कंडक्टर की ओर मुड़ती है. सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. कहती है सर फिर मिलेंगे. ओके मैडम. ही आंसर्ड हर स्माइलिंग. वो मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा मैडम. वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस. जब आपका मन करे बस से यात्रा करने का तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. और अपना किराया लाना मत भूलना. शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस. वो हंसती है और बस से नीचे कूद जाती है, यानी कि उतर जाती है. देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. और सीधे अपने घर की ओर जाती है. व्हेन शी इंटर्ड हर हाउस. जब अपने घर में घुसती है शी फाउंड हर मदर अवेक. वो देखती है कि उसकी माँ जग चुकी है. एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज ऑन्ट्स. वो द वन फ्रॉम साउथ स्टेट, कि साउथ स्टेट की एक आंटी हैं वो आई हुई हैं, उनसे वो उसकी मम्मी बात कर रही हैं. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. ये जो आंटी थी बहुत बोलने वाली थी, बहुत बातूनी आंटी थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. अगर वो एक बार बोलना शुरू करती थी तो जल्दी वो चुप नहीं होती थी. ये बात वली जानती थी. एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन. और जब वली आती है तो आंटी पूछती है कि कहाँ थी तुम. शी स्पोक वेरी कैजुअली. वो बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सा ऐसे पूछती हैं, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. ये सोचते हुए कि कोई जवाब नहीं देगी वो. सो वली जस्ट स्माइल. वली केवल स्माइल करती है. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन. उसकी मम्मी और वो जो आंटी है अपनी बातें आगे कंटिन्यू करती हैं, बातचीत जारी रहती है उनकी. येस यू आर राइट हर मदर सेड. उसकी माँ उन आंटी से कहती हैं कि आप सही कह रही हैं. सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड मिस्ड एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. बहुत सारी हमारे बीच में और आसपास में ऐसी चीज़ें हो रही हैं. हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. हम कैसे हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन बी. और वो अपनी जो बातें कर रही हैं वो कहती हैं कि हाँ भले हम लोग कुछ जानते हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं जानते, पूरा नहीं जानते कि हम सब कुछ समझ सके. ओ यस ब्रीथ वली. वली कहती येस हाँ. व्हाट आस्क्ड हर मदर. व्हाट्स
दैट यू से, ये तुम क्या कह रही हो। ओ सेड वली, वली कहती ओ आई जस्ट अग्रीइंग विद दैट व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वो कहती कि वो मैं वही बात पे कह रही हूँ जो आप कह रही हो कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन। वो उस लड़की की तरफ देखती कि कैसे ही बात होनी है, और कहती देखती हैं ऐसी नज़रों से कि कैसे ये हम लोगों की बात के बीच में घुस रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, और वो कहती है कि ऐसे ये बड़ों की तरह हम लोग के बीच में घुस रही है जैसे कितनी बड़ी हो चुकी है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वो खुद के ऊपर हंसती है वली। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो जो मुस्कुराती है वो चाहती कि कोई जाने ना वो क्यों मुस्कुरा रही है। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, और वो जानती है कि कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि ये लोग जान पाएँ कि मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे। और ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं थी कि कोई बताने वाला भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या था, क्यों वो मुस्कुरा रही थी। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और वली की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से स्टोरी को समझ लीजिएगा, अच्छे से इसके अब आप MCQ कीजिएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, और इन्जॉय कीजिएगा पूरी स्टोरी को कैसे समझना है। लिटरेचर के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो हमें स्टोरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो स्टोरी समझ में आ जाने के बाद ही क्वेश्चन की हम जो है आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।